वेलकम एवरीवन। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक इन बैंक, रेलवे, एनटीपीसी। तो हम लोग जो नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों का नंबर थ्योरी चल रहा है, ठीक है। तो नंबर थ्योरी में जो कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक आपने पढ़ा है, ये कितना यूज़फुल है, ठीक है। ये थोड़ा आप इसका एप्लीकेशन करके देख सकते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है नीचे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ये जो है ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल का टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे बैंक का एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है, एनटीपीसी एग्ज़ाम है। और इस तरह का क्वेश्चन आपसे आता है कि भाई आप रिमाइंडर बताइए जब 5 का पावर 325 को डिवाइड किया जाएगा 4 से, ठीक है, यानी शेषफल आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये जो सारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप विद इन द सेकेंड बनाएंगे, इन सेकेंड्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए बस आपको एक दो रिजल्ट देखना है, ठीक है, वो रिजल्ट को याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आपको सेकंड में बनेगा और आपने वो पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया है आपने, बस एक बार आइए उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टडी सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग सच क्वेश्चंस, ओके। So there be application of congruences in the competitive exam like SSC, बैंक, रेलवे, NTPC etc. देखिए इसमें क्या क्या रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये है कि हम लोग पढ़े हैं कि क्या होगा, जैसे अगर हम लोग कोई भी इंटीजर a लेते हैं, ठीक है, देन क्या होगा, a इज़ डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो a-1, ठीक है। इसलिए कि a-1 को डेफिनेटली क्या करेगा, a-1 आपका डिवाइड करेगा, ओके। अच्छा, तो अब ये पता चला कि किसी भी इंटीजर को, ठीक है, उससे एक छोटे इंटीजर से डिवाइड करने पर क्या आता है, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है, यानी शेषफल कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है, ओके। तो अगर हम दोनों तरफ पावर n लगा दें, जो हमारा कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी है उससे, तो 1 का पावर n 1 ही रहेगा, यानी a का पावर कोई भी n है उसको अगर आप a-1 यानी उससे एक छोटे नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है ना। फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पे n जो है हमारा क्या है, कोई भी जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे या कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में 7 का पावर 35 है, ठीक है, और इसको मेरे को 6 से डिवाइड करना है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाई इससे एक छोटा नंबर a है तो उससे एक छोटा नंबर लेना है, तो 7 है, तो अगर मैं इसको एक छोटे नंबर 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा कितना, 1। यही बता रहा है, ठीक है, कि कोई भी नंबर है उसका कितना भी पावर है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं जो है 135 ले लेता हूँ, इसका पावर ले लेता हूँ 204, ठीक है। 135 का पावर 204, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, इससे एक कम 136 से, 134 से, इससे एक कम से, ठीक है, तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा, ठीक है। कोई भी इस तरह का आप, तो इसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपने लिया 9 का पावर क्या, 2003, इसको आपने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। पहला रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा जो रिजल्ट है वो क्या है, उससे एक बड़े नंबर से डिवाइड करने का। जैसे a है और उसको अगर हम a+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1, ठीक है, बिकॉज a कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो a+1, ठीक है। -1 उधर जाएगा तो a+1 हो जाएगा और डेफिनेटली a+1 डिवाइड्स a+1, ठीक है, ओके। फॉर एनी इंटीजर a, यानी अगर मैं अब इस पर अगर n लगाता हूँ, पावर n, तो पावर n लगाऊंगा तो -1 का पावर n दो तरीके से बिहेव करेगा। अगर हमारा n इवन नंबर है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट -1 का पावर इवन लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1, ठीक है। और अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर n मेरा ऑड है तो -1 का पावर ऑड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। और -1 ये रिमाइंडर तो हमारा होता नहीं है, ठीक है, नॉट रिमाइंडर, चूँकि आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा है कि रिमाइंडर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ओके। तो ये रिमाइंडर है नहीं, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो a+1, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1 कॉन्ग्रुएंट टू a, ठीक है, होगा
मॉडलू ए प्लस वन, ठीक है। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और इसको तो आप ए प्लस वन से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चूँकि माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो ये वन प्लस ए है, और ए प्लस वन डिवाइड्स ए प्लस वन, माइनस का डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है ये आपको ये दे रहा है कि अगर आप बड़े नंबर से करते हैं तो आपको ये देखना है कि एन आपका ऑड है या इवन है, ठीक है। यानी अगर आप ए एन को अगर आप डिवाइड करते हैं इसके बड़े नंबर से, डिवाइड, ठीक है, बाई किससे, ए प्लस वन, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है, कि एन आपका क्या है। अगर एन आपका इवन है तो डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है, याद कर लीजिए, ओके। और अगर एन ऑड है, ठीक है, एन ऑड है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को, रिमाइंडर मिले को ए ही मिलेगा, यानी जो नंबर है वही मिलेगा, ठीक है। तो नंबर अगर ए है आपका तो ए ही आपको रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो इसमें दो रिमाइंडर का चांसेस है, या तो वन होगा या तो ए होगा। एन अगर इवन होगा तो आप डायरेक्ट वन रिमाइंडर लीजिएगा, एन ऑड होगा तो आप रिमाइंडर क्या लीजिएगा, ए लीजिएगा। अब देखिए ये बहुत छोटा है, अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा रिजल्ट है, लेकिन इसका यूज़ कितना ज़्यादा है अब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। कुछ एग्जाम्पल अगर इसमें आप देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि मैं जो है लेता हूँ 5 का पावर, ठीक है, 37, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इज़ डिवाइडेड बाई बड़े नंबर से, एक बड़ा नंबर क्या होगा 6, ठीक है। देन तो रिमाइंडर क्या होगा, आपको शेषफल क्या मिलेगा बताइए। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि बड़े से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑड है या इवन है, तो आपको ये देखना है कि ये आपका ऑड है, ठीक है, ऑड है। अगर ये ऑड है तो मैंने अभी बताया था कि जो नंबर है वही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी 5 इज़ आवर रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरीके से ओके इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं जो है 7 का पावर ले लेता हूँ, ठीक है, 342, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इज़ डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक बड़े नंबर 8 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, 7 को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो मेरे को पावर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 7 पर पावर है वो क्या है, 342 है, एक इवेन नंबर है, तो इवेन के केस में डायरेक्टली क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी के साथ में आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। अब आइए हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन हमको दिया है वो इसके एप्लीकेशन से कितना फास्ट बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, आपको अब तो कुछ करना नहीं है, आप मेरे से पहले बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपका आंसर बिल्कुल मेरे से पहले बनने वाला है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 5 है, ठीक है, और हम लोग को डिवाइड करना है उसके छोटे वाले नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा रिजल्ट 1, ठीक है। रिजल्ट 1 क्या बताया था कि ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा कितना होता है, रिमाइंडर आपका हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें पावर ऑड है, इवेन है, कितना बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। देख लीजिए आ गया। यहाँ पे देखिए 2022 का पावर 2021 है, ठीक है, अभी 2022 चल भी रहा है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में जल्दी ईयर से, और इसको 2021 से डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी एक छोटा इंटीजर से डिवाइड किया गया है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या होगा, 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 है बट यहाँ पे 26 है, यानी एक बड़े इंटीजर से डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग रिजल्ट 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट 2 में रिमाइंडर जो है हमारा वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो जो नंबर है वही होगा, ठीक है। कब होगा, इवेन होगा तो 1 होगा, और ऑड होगा तो पावर जो है मेरा अगर इवेन होगा, ठीक है, तो हम लोग 1 लेंगे, ऑड होगा तो ए लेंगे। तो अभी मेरा पावर जो है वो इवेन है, देख रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि इवेन है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे, रिमाइंडर को 1 ले लेंगे, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल आपका बन रहा है इस तरह का क्वेश्चन। आइए ठीक है, एंजॉय कीजिए इस तरह का, ठीक है। हम लोग देखिए पढ़ते हैं काफ़ी ऊपर का मैथमेटिक्स, लेकिन जब वो नीचे यूज़ होता है तो हमको वो समझ में नहीं आता, जबकि ये हमारे ही मैथमेटिक्स से आया है तो हमको बिल्कुल समझना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए रिमाइंडर फाइंड करना है आपको जब इस नंबर को 26 से डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है ये। देखिए 25 प्लस 25 का पावर 302 है,
26 का पावर 303 है और 27 का पावर 304 है। देखिए 26 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि ये 26 ही वाला टर्म है तो ये थोड़ा सिंपली डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा 25 के केस में क्या है, वैल्यू जो है वो एक बड़ा है ना, एक बड़ा है, यानी क्या, यानी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 में क्या है, हम लोग देखते हैं ऑड है कि इवन है, तो ये हमारा इवन है। तो इवन के केस में सिंपली आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। ठीक है। और 27, अब इसके केस में हम लोग देखते हैं तो इससे जो डिवाइड किया जा रहा है वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर के केस में हम लोग को ऑलवेज 1 मिलता है, पता है। ठीक है, टोटल क्या आ जा रहा है, 1 + 0 + 1, यानी रिमाइंडर आपका क्या होने वाला है, 2। देख पा रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपसे पूछा गया है a का पावर 1 को a का पावर 2, ये सम है, इसको डिवाइड किया जा रहा है a + 1 से, यानी एक बड़े इंटीजर से किया जा रहा है। ठीक है, एक बड़े इंटीजर से किया जा रहा है तो रिजल्ट नंबर कौन सा लगेगा, यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 लगेगा। याद रखना है आपको, यानी अगर पावर आपका अगर ऑड है तो सिंपली क्या होगा, सिंपली a होगा, अगर इवन है तो 1 होगा। ठीक है, चलें इसको आप रिकॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में भूल जाएंगे, तो आपको मैंने बता दिया है लॉजिक कहाँ से आता है, वहाँ से रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पावर देखते जाइए। यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ऑड है तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो a ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को फिर क्या मिलेगा, चूँकि ये इवन है तो इवन के केस में क्या मिलेगा, सिंपली 1 मिलेगा। ठीक है, फिर से देखिए हमारा यहाँ पे a हो जा रहा है, ऑड फिर से 1 मिलेगा। ठीक है, तो a मिलेगा, ठीक है, +1 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोगों को लास्ट तक मिलेगा। तो चूँकि टोटल क्या है, आप 10 तक जा रहे हैं ना, 10 तक आप जा रहे हैं, तो 10 तक आप जा रहे हैं तो यानी आपको 5 टाइम्स a मिलेगा, सबको ऐड कर देंगे तो, और 5 बार 1 मिलेगा। ठीक है, कर सकते इसी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी में मिसिंग है, यहाँ पे 5 भी होना चाहिए, 5 टाइम्स a + 1, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला वाला में a मिलेगा, सिंपली ऑड है, इवन वाले में 1 मिलेगा, फिर ऑड आ गया तो a मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको 1 मिलेगा। इसी तरीके से हमको ये, जैसे हम लोगों ने कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, तो ये हम 10 टाइम्स लिखेंगे तो 5 टाइम्स a होगा, 5 टाइम्स 1 होगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपली बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो आपका बीएससी एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, और नीचे के एग्ज़ाम में भी आपको काम आएगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमको बोलता है कि रिमाइंडर बताइए जब 5 का पावर 11 को डिवाइड किया जाएगा 7 से। ठीक है, तो सिंपली इसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए 5 के बारे में तो हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकेंगे। ठीक है, आप ऐसा करें कि पहले चलो 5 को आप ऐसे ले लें। 5 अगर हम लेते हैं तो 5 क्या होगा, -2 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 7। ठीक है, इसलिए कि क्या होता है, 7 आपका डिवाइड करता है 5 + 2 को। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप दोनों तरफ अगर पावर लगा देते हैं 11 एक ही साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का पावर 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 11 को आप ऐसे लिख सकते हैं, -2 का पावर क्या 5 और -2 का पावर 6। ठीक है, चूँकि 11 बड़ा है तो इसको आप लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं, मॉडुलो 7। ठीक है, अच्छा अब देखिए -2 का पावर 5 क्या हो गया, ये हो गया आपका -32। ठीक है, अब -2 का पावर 6 क्या हो गया, ये हो गया +64 मॉडुलो 7। अब देखिए यहाँ से देखना इजी है, 32 को हम लोग देखेंगे तो यह -3 के +3 के कॉन्ग्रुएंट आएगा, और 64 आपका 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंस -32 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7। क्यों, आप देखेंगे तो 7 डिवाइड करता है -32 और -3 -35 को, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड और ये देखते हैं हम लोग जो 64 है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडुलो 7, इसलिए कि 7 क्या करता है, डिवाइड करता है 63 को। ठीक है, ओके, तो ऐसे ऐसे 32 -32 3 के कॉन्ग्रुएंट है और 64 1 के कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन राइट -32 कॉन्ग्रुएंट टू 3 एंड 64 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। ओके, तो फाइनली देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 3 × 1 3, तो ये आपका रिमाइंडर यहाँ से आपको 3 मिल रहा है। देख रहे हैं
कितना इजी है। ओके, इस तरीके से बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10, बोलता है कि इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, आप उसी तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और खुद से बनाएं, आपका बिल्कुल बनने वाला है। देखिए अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। 5 का स्क्वायर आप ले लीजिए, ये क्या होता है 25, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये 3 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 11। ठीक है, ओके। अब 5 का पावर आप डायरेक्ट अगर 10 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आप दोनों तरफ पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 5। ठीक है, 3 का पावर 5 क्या होता है 2 4 3 होता है। ठीक है, और 2 4 3 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसलिए कि 2 4 2 क्या है डिविजिबल है 11 से। ठीक है, ठीक है ना, 2 4 2, हाँ ठीक है, 2 4 2 डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 क्या, अच्छा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अगर हम लोग 3 का लेते हैं तो 3 का कहाँ तक जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 क्या है कॉन्ग्रुएंट है -2 मॉडुलो 11 का। ठीक है, तो अगर आप 3 का पावर 10 डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे तो ये यानी कि ये -2 का पावर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, -2 का पावर 5 क्या हो जाएगा -32 मॉडुलो 11। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉडुलो 11। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, दोनों का रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि 5 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 - 1 मॉडुलो 11। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। ठीक है, रिमाइंडर सम को सम भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये 0 आ जा रहा है, यानी क्या है, यानी आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर आपको मिल रहा है 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि 11 जो है इसको डिवाइड करता है। तो आपको ये ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, प्रूव दैट 11 डिवाइड्स 5 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पूरा डिवाइड कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो आप उसको आसानी से अब बना पाएंगे। ठीक है, बस आपको कॉन्ग्रुएंस को अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, एक मैं और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन 2 to the power 41 इज डिवाइडेड बाई 41। ठीक है, 41 से डिवाइड करने पर क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, 2 का पावर 5 लेके अगर चलते हैं तो 2 का पावर 5 क्या हो जाता है, ये 32 हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू आपका हो जाएगा -9 मॉडुलो 41। ठीक है, तो 2 का पावर 5 पे आ गए तो यहाँ से हम 2 का पावर 40 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 40 करेंगे तो 8 लगेगा, तो -9 का पावर ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसको आप स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, छोटा छोटा कर दीजिए, 9 का -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, किया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये भी 81 है, ये भी 81 है, ये भी 81 है, ये भी आपका 81 है। ठीक है ना, अब देखिएगा तो 81 जितना भी हम लोगों का होता है, ये सारा क्या होता है, ये सारा -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा 41 में। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं क्या, सिंस 81 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 41। ठीक है, चूँकि आप देखते हैं कि 41 क्या करता है, डिवाइड करता है 81 + 1 यानी 82 को डिवाइड करता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडुलो 41। तो आपका देखिए बहुत जल्दी ये सारा प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, यानी जो रिमाइंडर हम लोगों को मिलने वाला है वो क्या है, वो है 1। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं आप आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, और इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस में, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M है, ठीक है, सेम मॉडुलो में, और जो है मेरा C जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू D मॉडुलो M है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी AC कॉन्ग्रुएंट टू BD क्या हो जाएगा, मॉडुलो M हो जाएगा। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाया गया है। 2 के पावर 5 को हम चाहें तो 8 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है ना,
या 2 के पावर 5 को, हाँ चलिए ठीक है 8 टाइम्स लिखेंगे तो वो 40 बन जाएगा, ठीक है। और फिर इधर जो है सबको आप अलग अलग करेंगे तो सब आपस में फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैथमेटिक्स में बहुत केयरफुल रहिए, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह का आपको यूज़फुल कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।